जे ऊसो और ब्रॉन बेकर के बीच में धमाकेदार मेन इवेंट और one wrestling superstar gets badly injured. All that and much more in today's episode of Wrestle Mayhem. तो शो शुरू होता है with Logan Paul and the crowd is absolutely booing him, like सारे के सारे लोग उसे बू कर रहे हैं. ये रिएक्शन जो है ना, एक प्रमोटर का ड्रीम है ऐसे रिएक्शन की इनके सब रेसलर्स को मिले. एनीवेज वो रिंग में आए और वो कहते हैं कि जे ऊसो इज नॉट केपेबल ऑफ बीइंग अ चैंपियन, कि उस पर बोझ है और ये बोझ मैं हल्का कर दूंगा सैटरडे जब उसके साथ मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच जीत जाऊंगा. पहले भी मैंने उसे 3 बार नॉकआउट किया है और सैटरडे को भी वापस से नॉकआउट करूंगा. ये भी कहता है कि जे ऊसो ने गंतर को हराया, लेकिन मैं जे ऊसो को इजीली हरा सकता हूँ. इतने में गंतर का म्यूजिक बजता है, वो आता है रिंग में. तो लोगन पॉल को बोलता है कि भाई तू रहेगा बहुत बड़ा तोप, तू है सोशल मीडिया का बादशाह, तू मुझे भी सिखा सकता है कुछ सोशल मीडिया के बारे में, मैं तुझसे बहुत सीख सकता हूँ. लेकिन ये जो तूने बात बोली है ना, अब ये पर्सनल होने वाला है. तो तूने बात कही कि मैं जिसने गंतर को हराया मैं उसे हरा दूंगा, तो ये मुझे थोड़ा पर्सनल लगा. और अगर तू जीता विद जे ऊसो तो मैं तुझे कच्चा खा जाऊंगा. इन हिज एग्जैक्ट वर्ड ना, बोलते आई विल ईट यू अलाइव. और गंतर रिंग से ऐसे बाहर निकलते रहते, पीछे से जे ऊसो आके लोगन पॉल को सुपर किक मारते. That was a good opening for Raw. I like the fact कि थोड़ा finally लोगन पॉल और जे ऊसो के बीच में जो स्टोरी लाइन है उसको आगे बढ़ा रहे just before their match. फिर टाइम था for my best match of the night यार. मजा आ गया ये मैच में. टैग टीम मैच था AJ Styles and Penta versus the Judgment Day, Finn Balor and JD McDonough. ये मैच में एक तो ये चारों जन जो है they are phenomenal wrestlers. Some of the best wrestlers WWE has to offer. भले ही इनके साथ ज़्यादा कुछ होता नहीं है, कुछ बड़ा नहीं होता, बट अगर रेसलिंग वाइज देखो तो दे आर द बेस्ट. और उन्होंने यही दिखाया ये मैच में. दे पुट ऑन द बेस्ट मैच फॉर 20 मिनट्स. पागलपन दे चल रहा था यार मैच में. बहुत मजा आ रहा था ये मैच देखने को. सबको अपना ऑफेंस मिल रहा था. लेकिन एंड में ना WWE को हगना है भाई. उनको इंटरफियरेंस के बिना जमता ही नहीं है. पता नहीं क्यों यार, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है क्या चल रहा है. ये मैच तुम्हारे 3-4 मैच होते हैं, उसमें से 2-3 तो इंटरफियरेंस वाले होते हैं. इसमें भी यही हुआ. इसमें जेडी मैकडोनाल्ड जो है वो रेफरी को डिस्ट्रैक्ट करते हैं. कार्लितो ट्राइज टू हिट पेंटा. पेंटा उसको मारते हैं, रिंग के बाहर जाते हैं. बाहर रिंग के बाहर खड़े रहते हैं एल ग्रांडे अमेरिकानो, वो जो क्राउड से आते हैं, और पेंटा को हेडबट देते हैं. हैज अ मेटल प्लेट उसके मास्क में छुपा के रखा है. तो बिकॉज ऑफ दैट पेंटा इज आउट. फिन बैलर उसका एडवांटेज लेता है, उसको रिंग में फेंकता है, पूरे ग्रास मारता है. तो जजमेंट डे मैच जीत जाते हैं. भाई इतना अच्छा मैच चल रहा था, तुम कुछ तो और सोचो यार. तुमको जजमेंट डे को जिताना था, चलो जिता दो यार. कोई और तरीका सोचो. बार बार ये इंटरफियरेंस है ना यार, दिमाग पकने लगा है सच्ची में. बस इसी वजह से ये मैच को मैं 5-on-5 नहीं दूंगा, तो 4-on-5. फिर बैक स्टेज इयो स्काई इंटरव्यू दे रही है एंड बेकी लिंच वॉक्स अप टू हर और कहती है कि मैं पहले भी एक चैंपियन को हरा चुकी हूँ और तुझे हराने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. एंड शी वॉक्स आउट फॉर हर मैच. फिर टाइम था फॉर द वुमेन्स मनी इन द बैंक मैच. बेकी लिंच वर्सेस नटालिया वर्सेस रॉक्सैन पेरेज. Superb match. This was the women's match of the night. मजा आ गया है इसमें. The whole storytelling in this match, Becky Lynch जो अपने आप को एक बड़ा स्टार समझ रही है, Roxanne Perez trying to get up there with them and keep up with them, और Natalia जो है जो इतना experienced है. They just brought a certain element to this match जो देखने में बहुत मजा आ रहा था. एक टाइम पे नटालिया ने दोनों बेकी लिंच और रॉक्सैन पेरेज को शार्प शूटर में डाला है. विजुअली यार इतना ब्यूटीफुल था. आई एम जस्ट सेइंग कि ये मैच कुड हैव बीन इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वही भाई घान कर दिया WWE ने, वापस से इंटरफियरेंस. सो व्हाइल नटालिया हैड देम इन द शार्प शूटर, बेकी लिंच अपने आप को छुड़ा लेती है, बाहर जाती है और मैन हैंडल स्लैम मारती है नटालिया पे. एंड व्हाइल शी वाज गोइंग टू गेट द पिन, उसको लायरा वैल्क्रिया पीछे से आके बाहर खींच देती है और बाहर ये लोग प्रॉल करना चालू होते. ये देख के रॉक्सैन पेरेज एडवांटेज लेती है, हिट्स द पॉप रॉक और नटालिया 1, 2, 3. अब आई वांटेड रॉक्सैन पेरेज टू विन.
क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये बहुत बहुत बड़ी स्टार बनने वाली है एंड दिस वाज परफेक्ट फॉर हर टू विन। ठीक है, ये मैच में कुछ और करके उसको भी जिता सकते थे यार, बार बार ये इंटरफियरेंस इंटरफियरेंस क्यों है यार, इसमें भी इंटरफियरेंस। वापस से दिस कुड हैव बीन लाइक अ बैंगर बैंगर मैच हो सकता था, बट अगेन मेरे लिए इंटरफियरेंस अभी इतना होने लगा है डब्ल्यूडब्ल्यू में कि मेरा मूड ऑफ हो जाता है यार। जस्ट स्पॉइल्ड द एंडिंग फॉर मी, बट not taking nothing away from all of them यार, they were phenomenal in their own, you know, within themselves, and they've given everything they could. Apart from the ending, this match was a banger. भाई स्पीकिंग ऑफ बैंगर्स और दिस टाइम विदाउट इंटरफियरेंस, शेमस वर्सेस ग्रेसन वॉलर। मजा आ गया ये मैच देख के। शेमस द डोमिनेंट वन इन दिस मैच, मोस्टली थ्रू आउट द मैच डोमिनेट कर रहा था। इट वाज बेसिकली मीट स्लैपिंग मीट। शेमस का आजकल जो भी मैचेस होता है ना, दे ऑल रेफर टू एज बैंगर्स, और ये कुछ कम नहीं था। In the end, Sheamus hits the brogue kick and wins this match against Grayson Waller. इसमें एक चीज मैं कहना चाहता हूँ कि आई फेल्ट दिस मैच थोड़ा लंबा चला, ये जल्दी खत्म होना चाहिए था, क्योंकि शायद शेमस जो आए हैं वापस 2022 में, तब से लेके अब तक उसका 13 मैचेस हुआ है फॉर द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप, एक भी नहीं जीता है, और वो ओनली टाइटल है जो वो जीता नहीं। जहाँ तक मैंने सुना है डब्ल्यूडब्ल्यूई चाहते हैं कि शेमस ये टाइटल जीते, लेकिन आप उसे थोड़ा डोमिनेशन के पोजीशन में डालो, डोमिनेटिंग पोजीशन में डालो, क्योंकि ये ऐसे लंबे लंबे मैचेस विद पीपल लाइक ग्रेसन वॉलर, उन पे यू नो जस्ट पुट्स हिज वैल्यू डाउन। तो आई फील जैसे रूसेफ को आप दिखा रहे हो कि आके डोमिनेट कर रहे हो, वैसे भी शेमस को दिखाना चाहिए। सो ही विल बी अ मोर स्ट्रॉन्गर इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन व्हेन द टाइम कम्स। फिर टाइम था फॉर द सेकंड वुमेन्स मनी इन द बैंक मैच बिटवीन रिया रिप्ली, कायरी सेन एंड ज़ोई स्टार्क. Now, unfortunately for Zoe Starks, match के start में she attempts a drop kick from the third rope towards Kairi Sane. पहुंच नहीं पाती, एक बहुत गंदा लैंडिंग होता है और उसका पैर मुड़ जाता है। ये एक छोटा सा क्लिप है, अगर आपको ये सब देखना पसंद नहीं है तो 5 सेकंड जरा स्किप कर दीजिए। बट शी इज इंजर्ड रियली बैडली। आई रियली होप कि शी इज ओके। मेडिक्स इमीडिएटली रिंग में गए एंड टुक हर आउट फॉर ट्रीटमेंट, और ये जो मैच है इट गॉट कन्वर्टेड इनटू अ 1-on-1 मैच। मुझे लगा ये मैच का डाउनफॉल था, क्योंकि इसके बाद रिया रिप्ली और कायरी सेन, उनको समझ में नहीं आ रहा था कब क्या करना। अगर आप मैच देखोगे तो रिया रिप्ली वाज ट्राइंग टू लीड दिस मैच, बस यही वजह था कि ये मैच पूरा निकला ऑन दिस एपिसोड। बट रिया रिप्ली इन द एंड हिट्स द रिपटाइड एंड wins this and qualifies for the women's Money in the Bank ladder match. So along with her अभी है रॉक्सान पेरेज, रिया रिप्ली और एलेक्सा ब्लिस जो क्वालिफाई हुए हैं। कैमरा देन गोज बैकस्टेज और फिन बैलर रॉक्सान पेरेज को जजमेंट डे से इंट्रोड्यूस कराने के लिए लेके आता है, और दे आर वेरी सरप्राइज कि ये क्या कर रही है। तो फिन बैलर उनको कहती है कि जैसे कार्लितो है जो जब भी हम लोग मैच के लिए जाते हैं, ही हैज आवर बैक्स, वैसे भी रॉक्सान पेरेज विल हैव रखेल्स एंड लिव मॉर्गन्स बैक जब ये लोग जाएंगे बाहर जाने के लिए। तो डॉम कहता है कि यार ये अभी देखना पड़ेगा, जब लिव वापस आएगी तो देखते बात करके। तो रखेल को कि लिव को तो ये पसंद ही नहीं आएगा। तो रॉक्सान इज ट्राइंग टू गेट इनटू दिस ग्रुप, पर वो कहती है कि मुझे तो जजमेंट डे ज्वाइन नहीं करना है, मुझे बस आपके साथ रह के लर्न करना है। इट विल बी अ वेरी इंटरेस्टिंग एंगल, क्योंकि सुनने में आया है कि WWE wants to turn Dominic Mysterio a baby face very soon. तो ऐसा हो सकता है कि रॉक्सान और फिन बैलर कुछ ऐसा ग्रुप बने इन द फ्यूचर जो इनको अटैक करेगा, क्योंकि लिव एंड डोमिनिक हैज नॉट बीन ट्रीटिंग फिन बैलर वेरी वेल, अगर आप नोटिस करोगे। तो इट वाज अ फन सेगमेंट, बट इट विल ओनली गेट बेटर जब लिव मॉर्गन आएगी। फिलहाल तो मैंने सुना है कि वो मूवी शूट कर रही है, और मोस्ट प्रॉब्ली नेक्स्ट मंडे, मतलब तो आने वाला मंडे रॉ पे शी विल बी अपीयरिंग। सो वी विल सी देन क्या होता है आगे। और फिर टाइम था फॉर द मेन इवेंट, जे ऊसो वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर। क्राउड वाज वाइल्ड यार, क्राउड वाज लाउड फॉर दिस मैच, और बहुत मजा आ रहा था ये मैच में। These two put on a fantastic match. अभी जब भी जे ऊसो कुछ भी करता है तो the crowd is going crazy. So that added to the element of this match even more. ऐसे लग रहा था मेन इवेंट फील आ रहा था इसमें। बहुत सुपर मैच चल रहा था ये, पर फिर से वही WWE भाई, एक दो ऐसे मैच भी जाने दो, एक दो वीक ऐसे जाने दो जिसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं हो यार।
एक मैच खत्म करने दो, कुछ भी और कर सकते थे ये मैच के फिनिश के लिए, यही तुमको करना था। जस्ट रिडिकुलस यार। कितनी बार 5 स्टार कैलिबर मैचेस को तुम 3 स्टार पे ला के रखोगे यार, यही दिस मेक सेंस, टोटली मेक सेंस। पॉल हेमन जो है जे उसो कैचेस जे उसोस फीट, जे उसोस को मारने जाते हैं, पीछे सेथ रॉलिंस आके मारते हैं, रेफरी कॉल्स आउट द मैच, जे उसो विंस बाय डिस्क्वालिफिकेशन। फिर सेथ रॉलिंस और ब्रॉन ब्रेकर मिलके जे उसो को मारते रहते हैं। तो सैमी ज़ेन एंड सीएम पंक जो ऑल दिस वाइल बैक स्टेज था, आऊंगा उस पर, आते हैं टू मेक द सेव। वो सेथ रॉलिंस और ब्रॉन ब्रेकर के साथ लड़ते, दे गो थ्रू द क्राउड, फाइटिंग बाहर निकल जाते, जे उसो अकेले रिंग में रहते एंड पीछे से आके लोगन पॉल उसको नॉकआउट कर देता है एंड रॉ गोस ऑफ द एयर। नाउ एक तो तुमने ये मेन इवेंट का सत्यानाश कर दिया, इतना अच्छा मैच चला था, वापस से इंटरफेरेंस लाया। अब मुझे ये बात समझ में आया, तुम्हारे पास सीएम पंक बाहर थ्रू आउट द नाइट, सीएम पंक बाहर है, बैक स्टेज है, क्या कोई बड़ा सेगमेंट करो। तुम्हारे शो पे रोमन रेंज नहीं है, कोडी रोड्स नहीं है, ऑल द बिग स्टार्स आर मिसिंग। तो जब तुम्हारे पास कोई ऐसा बड़ा स्टार है तो यू शुड मेक द मोस्ट यूज ऑफ हिम, ताकि वो व्यूज आए तुम्हारे प्रोडक्ट पर। ओवरऑल दिस रॉ was really good apart from the interferences which I hate। और अभी तो यार ये ऐसे लग रहा था कि विंस मैकमैन कोई शो प्रोड्यूस कर रहा है, क्योंकि यही करता था हर मैच में, इंटरफेरेंस करके, डिस्क्वालिफिकेशंस करके मैच खत्म कर देता था। और ये ट्रेंड अगर आप दो, या मेरा पिछले भी अगर आप रिव्यूज देखोगे रॉ के बारे में, तो इन दैट ऑल्सो अपसेट कि ये मैच डिस्क्वालिफिकेशन में खत्म हुआ या इंटरफेरेंस में खत्म हुआ, यही हो रहा है। जजमेंट डे तो सारे मैचेस में इंटरफेरेंस हो रहा है, अब जो सेथ रॉलिंस और इसके भी मैचेस में इंटरफेरेंस। जस्ट स्टॉप विद इट यार, कुछ थिंकिंग करो, कुछ यू नो बैठो रूम में, देखो या कोई और तरीके ढूंढ लो मैचेस हराने के या जिताने के, बहुत सारे तरीके मिल जाएंगे। स्क्रिप्टेड शो है, सबको पता है, लेकिन हम जो देखते हैं मजे के लिए देखते हैं, तो हमारा मजा खराब मत करो। तो ये था मंडे नाइट रॉ का रिव्यू। टेल मी व्हाट यू फेल्ट अबाउट इंटरफेरेंसेस यार, कमेंट्स में जाके बताओ यार, ये इंटरफेरेंस के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, मैं भी तो देखूं और बाहर कितने और लोग हैं जो इरिटेट हुए। But also don't forget to like and subscribe to this channel so that I can get you more wrestling content. Thank you for watching and I will see you on AEW Dynamite review.